बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 1 x y 0 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 2 3 1 6 एंड 1। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है, उन्होंने यही कहा हुआ है कि आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वल हो तो। लेकिन अगर इक्वल के आप लेफ्ट साइड पे पहले देखें तो हमारे पास ये जो 2 है, ये पहले 2 जो है ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैट्रिक्स तो वैसे का वैसे ही आ गया 2 0 x 1 y एंड 3 प्लस अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को x के साथ किया 2x आ गया, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y, इसी तरह 2 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ 4 और 2 को -1 के साथ -2 आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो 4 -2 3 1 6 एंड 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे मजीद देखते हैं कि हमारे पास ये वाले दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं। सबसे पहले आप इन्हें प्लस कर लेते हैं। 2 + 2 4 0 + 2x 2x x में 2y प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, क्योंकि दोनों में ये प्लस तो हो नहीं सकते, लेकिन हम प्लस का साइन डाल के इनको दोनों को लिख लेंगे जो कि होगा x + 2y 1 + 0 1 y + 4 y + 4 3 प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 में से 2 निकलेंगे तो ये 1 आ जाएगा। राइट साइड वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया। अब यहां तक हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब अगर आप देखें तो इसमें ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है 4, ये इस फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल है। सेकंड वाली एंट्री इस तरह सेकंड की इक्वल है, थर्ड वाली एंट्री थर्ड की इक्वल है, फोर्थ वाली फोर्थ की इक्वल ही है, 1 = 1 ही होता है। इस तरह फिफ्थ वाली एंट्री फिफ्थ वाली एंट्री की इक्वल है और सिक्स वाली एंट्री सिक्स वाली एंट्री के इक्वल है। लेकिन हम यहां से x और y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि ये जो 2x है इसमें सेकंड एंट्री है तो ये सेकंड की इक्वल है, -2 की इक्वल आ गई। इस तरह ये 2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के डिवाइड होके, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा -1 के। अब हमें और y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू दो तरह से मिल रही है, एक तो इस एंट्री से मिल रही है और एक इस एंट्री से मिल रही है। अगर ये वाली एंट्री अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा, क्योंकि x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम इसको लेफ्ट करके आगे चलते हैं, मजीद कहीं और देखते हैं कि y मिलता है या फिर नहीं मिलता। हमने क्या किया है कि ये वाली एंट्री फिफ्थ वाली है, ये फिफ्थ वाली एंट्री की इक्वल लिख ली है, मतलब y + 4 = क्या आ गया 6 है। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि ये 4 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी 2। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या मिल सकती है 2 मिल सकती है जी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8, इफ a = 1 2 ab एंड a² = 0 0 0 एंड 0 मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स है हमारे पास। ये उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास a की वैल्यू है 1 2 a और b और a² जो है वो है 0 0 0 और 0, मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्रीज क्या है 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज 0 होती हैं उसको बोलते होते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं और इसका दूसरा नाम क्या होता है जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास a ये है बट a² ये है तो आपने यहां से a और b की जो वैल्यूज है ये फाइंड आउट करनी है, किसकी a की और b की। तो हमारे पास a है 1 2 ab, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर निकालते हैं, उसको फिर बराबर इस मैट्रिक्स के रख देंगे। लेकिन पहले a का स्क्वायर निकालने के लिए हमने a की वैल्यू को a की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास जो a है वो है 1 2 a और b है। जब a² निकालना है तो a वाली वैल्यू को a से ही मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये हमारे पास a है उसी को उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो a का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका पहले भी डिस्कस कर हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर हम इसको देखते हैं। इसके होता क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को a से करेंगे 2a आ जाएगा। इसी तरह 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को b से किया 2b आ गया।
पहले रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये दो एंट्रीज आपने लिख ली हैं। अब नीचे वाली रो की बारी है। ए को 1 से ए को बी से ए बी, ए को 2 से 2a, बी को बी से बी का स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास ए का स्क्वायर निकल आएगा क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर आ जाएगा। हमने इसको यहां पे लिख लिया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ए बी 2a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर की अगर आप वैल्यूज देखें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये गिवन है जो कि है 0 0 0 और 0। ये एंट्री सारी की सारी हम ए स्क्वायर की जगह पे रख देंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर की ही वैल्यू है। अब देखें हम इनको कंपेयर करते हैं। ये इक्वल है, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड के, थर्ड वाली थर्ड के और फोर्थ वाली फोर्थ के। हमें यहाँ सिर्फ दो इक्वेशंस चाहिए क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है। हम 1 प्लस 2a को 0 के बराबर रखते हैं, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो a की वैल्यू निकल आएगी -1/2। इसी तरह 2 प्लस 2b बराबर किसके आ गया 0 के। अब ये 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड और b की वैल्यू निकल आएगी -1। इसी तरह a की वैल्यू -1/2 आ गई है और b की वैल्यू क्या आ गई है -1। दोबारा इसको देखते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू ये थी, a स्क्वायर निकालना था, उसको इसके बराबर रख के वहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने किया क्या है कि a की वैल्यू है 1 2 a और b, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करने से ये आ गया है। अब इसको आपने ए स्क्वायर के बराबर मतलब इस वाली वैल्यू की को रखा है, वहां से वैल्यूज कंपेयर करके ए और बी की दो वैल्यूज आपके पास निकल आई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, जो कि लिखा हुआ है इफ a इक्वल टू 1 -1 ab एंड a स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 और 1 है। तो वहां से आपने a की और b की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये a का स्क्वायर लिखा हुआ लेकिन ये वैल्यू a की है, हमने a स्क्वायर पहले बनाना है। तो a स्क्वायर किस तरह बनेगा, आपने a को a से ही मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने क्या किया कि a वाली वैल्यू लिखी उसको a से ही मल्टीप्लाई कर दिया है, तो a मल्टीप्लाई बाय a का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब a की जो वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में वो है 1 -1 a और b, 1 -1 a एंड b। पहले वाली को पहली वाली से मल्टीप्लाई करने का वही सेम तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 -a -1 -b, a को 1 से a प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये लिखा हुआ ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। असल में ये मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का, इसमें दो ही रो होती हैं और दो ही क्या होते हैं कॉलम होते हैं। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये वाली 1 0 0 और 1 लिख दी, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसमें देखें कि पहले वाली वैल्यू पहले की इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वल है दरमियान में, क्योंकि इक्वल का साइन नजर हमें आ रहा है। 1 - a इक्वल टू 1 है, ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। सो a की वैल्यू 1 में से 1 निकालेंगे क्या हो जाएगी 0। अब b की भी हमें चाहिए, तो b की यहां से भी निकल सकती है यहां से भी, लेकिन हम यहां से निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की तादाद एक है, इसमें साथ a नहीं है, लेकिन यहां पे देखो a और b दोनों है। तो हम इस चीज को पिक करते हैं जो कि इसकी इक्वल है, -1 - b इक्वल टू 0, ये b माइनस का जाके प्लस हो गया। सो b की वैल्यू क्या निकल आई है -1। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -1। दोबारा सुन लें हमने किया क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर a की वैल्यू है 1 -1 a और b और a स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो कहा ये क्या है कि आपने a और b की वैल्यू जो है ये यहां से फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास है ये वाला, इसी को a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो a का स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या होता है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेते हैं। 1 को 1 से 1, -1 को a से -a, इस तरह 1 को -1 से -a, -1 को b से b आ गया, a को 1 से a और a को b को a से ab या b ये लिख लें। इसी तरह a को -1 से -a, b को b से b का स्क्वायर, ये लिखा हुआ a का स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास है, ये हमने इसकी इक्वल रखी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लेना है। 1 - a इक्वल टू 1 आ जाएगा और -1 - b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
1 में से 1 निकालेंगे तो ये देखिए ये प्लस का ना इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस को तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 में से 1 निकालेंगे 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास 0। इसी तरह -1 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन -1 माइनस बी इक्वल टू 0 के, ये माइनस का बी जाके प्लस हो जाएगा। सो बी की वैल्यू क्या निकल आई है -1 और ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या निकल आई है 0। इसी तरह यही आपके पास ए और बी दोनों वैल्यूज